हेलो एवरीवन। पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारा ऑड सेम का फर्स्ट और थर्ड सेम का रिजल्ट कब आएगा। वो अपने ऑड सेम का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जब हम किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं तो बाकी चीजों में हमारा मन नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑड सेम के रिजल्ट के इंतजार में वो इवन सेम के एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एकेटीयू फेज 2 के अंदर जो एग्जाम हुए थे, फर्स्ट और थर्ड सेम के जो एग्जाम हुए थे, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो सेकंड और फोर्थ सेम की जो पढ़ाई कर रहे हो उनके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। और जो एकेटीयू के ऑफिशियल्स हैं, जो एकेटीयू के ऑफिसर हैं, उनसे हम कुछ तीखे सवाल पूछने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देख करके जाना। सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए और सभी कॉलेज के डीन सर, डायरेक्टर सर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एकेटीयू के लिए तो ये वीडियो हम बना ही रहे हैं। एकेडमिक कैलेंडर 2023-24 के लिए जो सेशन अभी चल रहा है, इसी सेशन के लिए इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था। वो एकेडमिक कैलेंडर भी हम आपको दिखाएंगे। एकेटीयू के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हम आपको वो कैलेंडर दिखाएंगे। उस कैलेंडर को इन्होंने कितना फॉलो किया है, कितना नुकसान इसमें बच्चों का हो रहा है, उसका अंदाजा इनको नहीं है। तो 2023-24 जो सेशन अभी चल रहा है, वापस आते हैं उसी पे। अभी एक काम करते हैं, एक साल पीछे चलते हैं, है ना। 2022-23 में ऑड सेम का रिजल्ट कब आया था और इवन सेम के एग्जाम कब स्टार्ट हुए थे, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेशन 2022-23 फेज 2 के जो एग्जाम हुए थे, फर्स्ट और थर्ड सेम के जो एग्जाम हुए थे, उनका रिजल्ट, ऑड सेम का रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था? 25 जुलाई 2023 को। ध्यान देना, ऑड सेम का रिजल्ट कब आ रहा है? 25 जुलाई 2023 को। और उनका जो इवन सेम के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे 28 जुलाई 2023, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, भाई ऑड सेम का बोले तो फर्स्ट और थर्ड सेम का रिजल्ट आया 25 जुलाई को, सेकंड और फोर्थ सेम इवन सेम के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 28 जुलाई को। मतलब जब एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, उससे 2-3 दिन पहले ये रिजल्ट दे रहे हैं। एकेटीयू से अगर कोई पूछने वाला हो कि यार एक तो आपका जो कॉपी चेकिंग है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो उतना एक्यूरेट नहीं है, चैलेंज इवैल्यूएशन की अभी हम बात करेंगे, किस तरह से चैलेंज इवैल्यूएशन ये लोग करवाते हैं। एक बात बताना कि 25 तारीख को जिस बच्चे का रिजल्ट आया, उसको पता है कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया उसका रिजल्ट बहुत खराब आया। फिर वो चैलेंज इवैल्यूएशन भरता है, उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखा सकता हूं जिनके मार्क्स चैलेंज इवैल्यूएशन में 100%, 150%, 200% तक बढ़ जाते हैं। उस बच्चे की क्या गलती है? अब मुझे बताना, उस बच्चे का एग्जाम भी अच्छा हुआ, उसका रिजल्ट आपने 25 जुलाई को दिया, 28 जुलाई को आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को करने के लिए बोल दिया, तो यार उसका मूड नहीं खराब होगा? वो कैसे एग्जाम देगा? मतलब आप जो रिजल्ट लेट डिक्लेयर कर रहे हो, बहुत देरी से आप रिजल्ट दे रहे हो, अच्छा रिजल्ट आप नहीं दे रहे हो, बच्चे ने जो लिखा था उसके हिसाब से आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है आप उसका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसको भी आप खराब कर रहे हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2022-23 पिछले साल का जो 25 जुलाई को रिजल्ट आया था और 28 तारीख को 2-3 दिन के बाद इवन सेम के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। कोरोना जब आया था तो ये 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराए थे एकेटीयू ने, फेज 1 और फेज 2 में। मतलब बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारे बोर्ड हैं जिन वीडियो के कमेंट्स में लिखें, क्योंकि मुझे उम्मीद है और हम ये वीडियो पहुंचाएंगे, राजीव सर तक ये वीडियो जाएगी, वो आपकी बात को सुनेंगे। आइए जरा अब हम बात कर लेते हैं चैलेंज इवैल्यूएशन की। भाई आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, आपने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, और आप ये बोल रहे हो कि यार आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपको अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक में, दो में या सभी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आपने जो सोच रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है कि आप 300 रुपए जमा करोगे, है ना। पहले आप 300 रुपए जमा करने के बाद आप उस सब्जेक्ट की आंसर शीट देख पाओगे, वो आपको ईआरपी लॉगिन पे प्रोवाइड कराई जाएगी। आप अब उस आंसर शीट को देख सकते हो। एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है? 300 रुपए। अब उस शीट को देखने के बाद ये आपको क्या करना है, फिर विद इन 45 डेज, एग्जाम जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ विद इन 45 डेज आपको लगता है कि चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो एक सब्जेक्ट के लिए आप 2500 रुपए फिर दोगे। बोले तो एक सब्जेक्ट का अगर आपको चैलेंज इवैल्यूएशन कराना है तो 2800 रुपए आपको लगते हैं। अगर आपको 3 सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिजल्ट से, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 सब्जेक्ट में चेक कराना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। एक सब्जेक्ट की फी कितनी है बेटा? 2800 रुपए। एकेटीयू को 2800 रुपए दोगे, तब जाकर के वो आपका चैलेंज इवैल्यूएशन करेंगे। अब समझना जरा ध्यान से,
अब ये कॉपी चेक कैसे होती है भाई, एक बार तो जो आपका मेन इवैल्यूएशन हुआ, शुरुआत में जो कॉपी चेक करी, मान लो वो एक्स फैकल्टी ने आपकी कॉपी चेक करी और किसी बच्चे ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए, तो बेटा चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए आपकी जो आंसर शीट है वो दो लोग कॉपी चेक करते हैं, दो टीचर कॉपी चेक करते हैं। मान लो वाई और जेड ने आपकी कॉपी चेक करी, अब इसमें कोई कुछ मार्क्स आपके आए होंगे। अब एक्स वाई और जेड ने जो मार्क्स दिए उनका एवरेज आपको लेना होता है। उनका एवरेज मतलब एवरेज जो आएगा दोनों टीचर्स का, दो टीचर कॉपी चेक करेंगे, उनका जो एवरेज होगा वो फाइनल मार्क्स होंगे। पहले से वो बढ़ भी सकते हैं और वो घट भी सकते हैं। अब समझना ध्यान से, खेला कहां पे है, खेला यहां पे है कि इस जो मार्क्स इन्होंने दिए थे और जो यहां पर फाइनल मार्क्स आए हैं उनमें अगर 20% से ज्यादा का डिफरेंस है तो इसका मतलब वो मानते हैं कि कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, 2500 रुपए में से आपको 1000 रुपए काट करके 1500 रुपए आपको वापस करते हैं। ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो तीनों पॉइंट्स इस सर्कुलर के अंदर लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों की कॉल और मैसेज आते रहते हैं कि सर हमने चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और हमारे बहुत मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। जिन बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं उसके आप 100% रिफंड क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे का तो बल्कि टाइम खराब हुआ है। उसके लिए फॉर्म भरेगा, वो आंसर शीट चेक करेगा, फिर वो जो है चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरेगा, तो उसका तो टाइम खराब हुआ है। ये गलती किसकी है? गलती तो इवैल्यूएशन सिस्टम की है ना, जो एकेटीयू का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसकी गलती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा टाइम से हमारे एग्जाम नहीं हो रहे, एकेडमिक्स जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं एकेटीयू इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एकेटीयू जो है पूरा कंट्रोल है। जितने भी कॉलेज हैं एकेटीयू से जो एफिलिएटेड है, भाई एकेटीयू तो उनको रेगुलेट कर रहा है, एकेटीयू का तो पूरा कंट्रोल है, तो मेनली तो इसमें एकेटीयू रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज, जो कॉलेज के जितने भी डायरेक्टर सर हैं, डीन सर हैं, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उनको नहीं पता लगता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है? तो पता नहीं कितने जो डीन सर ने, डायरेक्टर सर ने या रजिस्ट्रार सर ने कि भाई जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे प्रेशर में रहते हैं अपने रिजल्ट की वजह से, तो आपने लेटर लिखे एकेटीयू को नहीं लिखे कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है ना? आप खुद ही नहीं लिखते हो। क्यों? रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो जब आएगा ना जब कॉपी चेक हो रही होगी। 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर डीएसटीएल के अंदर अभी कई हजार कॉपी चेकिंग होने से बची हुई है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो जब कॉपी चेक नहीं होंगी तो रिजल्ट कहां से आएगा? और कॉपी कौन चेक करेगा? जो टीचर्स हैं वही कॉपी चेक करते हैं। अब ये जो कॉलेज का मैनेजमेंट रहता है वो अपने टीचर्स को इतना ओवरलोड करके रखता है, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। मई जून का मंथ चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बच्चे भी परेशान है, टीचर भी परेशान है, पूरा 9 से 5 तक कॉलेज लगा रखा है। अरे ठीक है, 20-30 दिन के लिए आप बच्चों को हाफ डे तक बुला लीजिए, वैसे भी लंच के बाद कौन सी क्लासेस चलती हैं, टाइम कट रहा होता है ना। कई कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पर जो है एसी की व्यवस्था नहीं है ना, टॉप फ्लोर पर क्लास चल रही है बच्चों की, बच्चे भी परेशान है, टीचर भी परेशान है, अटेंडेंस है नहीं लंच के बाद। तो 1 महीने के लिए गर्मी है, बच्चों को भी घर छोड़ दीजिए, बोले कि तुम हाफ डे तक अच्छे से पढ़ाई करो, एक एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई होगी, उसके बाद घर बैठ करके पढ़ाई करो अपना आराम से, टीचर्स के पास टाइम मिलेगा, उनको इवैल्यूएशन में लगा दीजिए। तो डीन और डायरेक्टर सर से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग भी एकेटीयू को क्या करें भाई, लेटर्स लिखें, दबाव बनाएं कि आप रिजल्ट डिक्लेयर करवाइए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो टीचर्स हैं, हमारे जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उनको भी इसको इसमें प्रयास करना चाहिए आप, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कांटेक्ट में रहते हैं वो तो टीचर्स ही कांटेक्ट में रहते हैं ना स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए पढ़ाने के अलावा। ऐसा नहीं कि बस 1 घंटे का लेक्चर है, बस लेक्चर ही लेना है, केवल पढ़ाना ही पढ़ाना है ना। तो पढ़ाई तो करवानी है, वो तो मेन है, लेकिन जो आपका एग्जाम टाइम से कंडक्ट हो, उनका रिजल्ट टाइम से आए, ये भी तो एकेडमिक का हिस्सा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स। तो मुझे लगता है कि इसमें टीचर्स का भी बहुत ज्यादा रोल है कि वो स्टूडेंट्स के जब कांटेक्ट में रहते हैं तो स्टूडेंट्स की जो समस्या हैं उनको एड्रेस करें, और वो कहां पर बताएं, कम से कम डीन सर, डायरेक्टर सर को तो बताएं पूरी की पूरी बात कि बच्चा परेशान है रिजल्ट को लेकर के, ये लेटर लिखे एकेटीयू को। तो यार जब लेटर्स जाएंगे किसी के पास, बार बार जाएंगे, हर कॉलेज से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आएगा। लेकिन डीन सर, डायरेक्टर सर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हेडेक लेने का प्रयास करते हैं ना। कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, भाई हम टीचर्स भी रेस्पॉन्सिबल है, और हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं इसके लिए, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स में पूछना चाहता हूं कि आप शॉर्ट्स देखने में आप समय लगा देंगे, कई घंटे निकाल देंगे, रील्स देख रहे होंगे, आपने कितनी बार एकेटीयू को मेल लिखा है, आपने कितनी बार जो आपके
क्लास टीचर्स हैं, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो क्लास काउंसलर्स हैं, डीन सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनसे कितनी बार जाकर के आपने कंप्लेन करी है। और मुझे लगता है कि अगर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के डीन सर के ऑफिस में जाएं, डायरेक्टर सर के ऑफिस में जाएं, है ना, कि भाई हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, हमको ये नहीं पता लग रहा है कि हमारा रिजल्ट कैसा रहने वाला है, कि भाई मान लो अगर टाइम से रिजल्ट आ जाए, टाइम से एग्जाम आपके इवन सेम के एग्जाम स्टार्ट होंगे, उससे 1 महीना अगर पहला आ जाए, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि यार हमारा रिजल्ट हमने ऐसा लिखा था, इस तरह से हम लिख के आए थे और हमारा रिजल्ट ऐसा रहा है। क्यों? तो बच्चे को पता रहता है कि मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसे लिखा था, ऐसे मैंने प्रेजेंटेशन लिखा था, तो मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी रही थी, तो मेरे इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसमें मेरे नंबर खराब आ रहे हैं क्योंकि शायद इसमें मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे, या मैंने डायग्राम्स नहीं बनाए थे, या मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं था। मतलब बच्चा एनालिसिस कर पाता है कि अब मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इस तरह से एग्जाम में लिख करके आना है। फर्स्ट सेम ऑड सेम का रिजल्ट नहीं आया, इवन सेम के जो एग्जाम स्टार्ट हो गए, या ऑड सेम का रिजल्ट आ रहा है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जैसे 2022-23 लास्ट ईयर आया था, तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता है, वो कैसे मैनेज करेगा? ठीक है ना। तो ये सभी लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, तो हम भी मतलब एक आवाज उठा रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने कॉलेज के जितने भी व्हाट्सएप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहां पर शेयर कीजिएगा। और ये पूरी ये जो वीडियो है आज की, ये डीन सर, डायरेक्टर सर, रजिस्ट्रार, जितने भी लोग हैं, है ना, टीचर्स के पास और AKTU के पास भी ये वीडियो जाने वाली है। आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओवरऑल लॉस किसका है इसमें? मुझे नहीं लगता कि AKTU का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। टाइम से अगर आप सेशन को आपकी, हाँ ये तो है कि अगर आप टाइम से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करोगे, ठीक से अपना सेशन नहीं चलाओगे, वापस पहले की तरह जैसे अपनी जो पटरी पे थी ट्रेन वापस नहीं लाओगे, तो लॉस तो है, बदनामी तो हो रही है AKTU की भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की इस वीडियो में, सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो में प्लीज अपनी भाषा का ध्यान रखिएगा, है ना। अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, लेकिन अच्छे तरीके से अपने कमेंट्स लिखिएगा, ताकि AKTU की जो ऑफिसर्स हैं उनको पता लगे। ओवरऑल लॉस इसमें ज्यादा जो मेजर लॉस होगा वो स्टूडेंट्स का ही होगा, क्योंकि आप समझना एक बार, पहले जब सेशन चलते थे तो उसमें समर ब्रेक मिलता था 1.5 से 2 महीने का, है ना। 1 महीने का तो हमेशा मिलता रहा है। अब हो क्या रहा है, वो समय मिलता ही नहीं है, फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। बच्चा पूरे साल भर सेमेस्टर की तैयारी में घुसा रहता है। उसका भाई एक बात बताओ, कोई भी आदमी प्लानिंग करेगा तो एक तरफ से उसको अपना जो माइंड है वो डिसएंगेज करना पड़ेगा ना। अभी क्या हो रहा है, वो रिजल्ट का इंतजार करता रह रहा है, उसको यही नहीं पता लग रहा है कि हमारे एग्जाम होंगे तो कब होंगे। अरे भैया AKTU को कम से कम इतना तो बता देना चाहिए। आप ये मत बताओ कि रिजल्ट इस डेट को आएगा, कि यार मार्च में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। अगर मार्च में एग्जाम खत्म होंगे आपके, तो अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एक रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा या जुलाई में आ जाएगा। अगर आप ये बता दो कि जुलाई में आ जाएगा, तो बच्चा जुलाई से पहले इंतजार ही नहीं करेगा। बच्चा रोज यही सोचता है कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, और उस चीज का फायदा उठाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स। वो रोज डेली अलग अलग तरीके से वीडियो डालेंगे, आपका रिजल्ट कल आ रहा है, ये वीडियो देख लो, आपका रिजल्ट 2 दिन में आने वाला है। बच्चा वहीं अपना टाइम फूंक रहा है, वही टाइम फूंक रहा है। उसको स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको अपने प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए कुछ करना चाहिए। वो फालतू का यही देख रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना बच्चे के पास। अब डायरेक्शन क्यों नहीं है, डायरेक्शन कौन देगा? AKTU के जो ऑफिसर्स हैं, जो AKTU की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो डायरेक्शन देंगे ना। भाई आपने 2023 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया, उसको आप फॉलो नहीं कर पाए ऑड सैम के अंदर, तो इवन सैम के अंदर रिवाइज करके तो भेज दो उसको। भेज ही नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो ओवरऑल लॉस है, बच्चों का लॉस है इसमें, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो बीच में टाइम मिलना चाहिए, गैप मिलना चाहिए। चीज है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है, आपके दिमाग में कोई चीज चले जा रही है और कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है उसका, तो वो एक लूप बन जाता है और वही स्ट्रेस बन जाती है। फिर बाद में कोई भी चीज बार बार घूमे जा रही है, तो वो जो लूप बनता है वही स्ट्रेस का कारण बनता है। तो बाकी जो आपका समर ब्रेक है, विंटर ब्रेक है, सब खत्म हो चुका है, कुछ मिलता नहीं है। तो बच्चा तैयारी, मतलब बच्चा जो है अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। कोई वो अलग से कोई कोर्स लेना चाहे तो उसकी तैयारी कब करे, मतलब एक प्लानिंग नहीं कर पा रहा है बच्चा। बच्चों का बहुत समय खराब हो रहा है, बहुत समय खराब हो रहा है, क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो डीन सर, डायरेक्टर सर के पास जरूर जाए। भाई आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन? मेन रीजन ये है कि आपकी जो कॉपी की चेकिंग है वो टाइम से हो नहीं पा रही है। कॉपी चेक कौन करेगा? आपके कॉलेज के टीचर्स ही कॉपी चेक करेंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं दे पा रहे। मैनेजमेंट ने उनको कई एक्टिविटी में उलझाया हुआ है,
9 से 5 वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उसी में से तो समय निकाल करके कॉपी चेक करनी है, तो उनको जो है ओवरलोड है। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज के अंदर भी, कई कॉलेज के अंदर जो टीचर्स हैं वो ओवरलोडेड है, उनके पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कॉपी चेक करने का, जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? भैया AKTU की जिम्मेदारी है। AKTU यूनिवर्सिटी है हमारे मतलब इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो जो हमारे एग्जाम कंट्रोलर हैं राजीव सर, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप ही तो एग्जाम कंट्रोलर हैं, आप ही तो कंट्रोल करेंगे। तो आप कॉलेज को अपना दबाव बनाइए, है ना। कॉलेज पे जब आप दबाव बनाएंगे तो भाई कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं उनको बोलेंगे, वो उनको टाइम देंगे अलग से कि भाई आप कॉपी चेक करिए। तो मुझे लगता है कि चीजें मतलब इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, इंप्रूवमेंट का इसमें बहुत स्कोप है, इंप्रूवमेंट हो सकता है ना। तो सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो डीन सर, डायरेक्टर सर, सभी टीचर्स के पास अगर पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट जरूर आएगा। बाकी धीरे धीरे ये वीडियो जो एग्जाम का जो आपके AKTU के जो ऑफिसर्स हैं वहां तक भी पहुंच जाएगी। किसी के माध्यम से हम इस वीडियो को वहां तक शेयर करवा देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे, किस तरह की जो समस्याएं हैं, क्या चल रही हैं, आपकी क्या राय है, जो सेशन डिले हो रहा है उस पर आप क्या लिखते हैं, है ना। आपका जो रिजल्ट समय से नहीं आ रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको ये नहीं पता लग पा रहा है कि हमारे एग्जाम कब होंगे, आप प्लानिंग नहीं कर पाते उस बारे में, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है ना। आपका जो फीडबैक है, वैल्यूएबल फीडबैक, मैं उसको जरूर रीड करूंगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।